यूनुस एजाज के शेरी मजमूए सूरज मुट्ठी में का दिबाचा। दयारे गैर में रहने वालों को दोहरी अजियत से गुजरना पड़ता है। उन्हें एक तरफ अर्ज़ वतन के दरो दीवार से दूरी और अपनों से जुदाई का दुख बेकरार रखता है, तो दूसरी तरफ परदेश की ज़िंदगी के मसाइल और परेशानियां उनकी आंखों को नमनाक रखती हैं। मुआश की आसूदगी और माहौल की कुशादगी के बावजूद उनका बातिन शिकस्त व रेख्त और टूट फूट का मरकज़ रहता है। वो लम्हा लम्हा अपनी मिट्टी से बिछड़ने की सज़ा पाते हैं और उनके पिंदारे अना की शौकत खाक में मिलती है। लज्जत एहसास और दौलत तख्लीक से आशना लोगों के लिए ये दोहरी अजियत चहार चंद हो जाती है। तख्लीक कार चूँकि अपनी ज़ात के दायरे से बाहर निकल कर सोचता है, इसलिए पूरी इंसानी बिरादरी के दुख दर्द और आलाम व मसाइब भी उसे अपने महसूस होते हैं। समाजी कदरों के बिगाड़, अखलाकी कदरों के जवाल और मुआशरती बेहिसी के फैलते हुए मंजरनामे की खूरंग तस्वीरें उसे किसी सूरत भी चैन नहीं लेने देती। वो पल पल मरता है, मगर दूसरों के लिए ज़िंदगी की राहें हमवार करता जाता है। मायूसी के घटाटोप अंधेरों में भी वो कंदीलें रोशन करने का जतन करता है और राह नवरदाने ज़ीस्त को हौसला फराहम करके उन्हें आमादे सफ़र रखता है। सैयद यूनुस एजाज दयारे गैर में आबाद एक ऐसा ही कलमकार और हसास दानिश्वर है जो एक लंबे अरसे से चौमुखी लड़ रहा है। उसका अरसा मुहाजरत 35 साल से ज़्यादा ज़माने पर फैला हुआ है। 20 साल से ज़ायद अरसा वो सऊदी अरब में मुकीम रहे और अब पिछले 14 साल से वो डैलस अमेरिका में क़याम गुज़ी हैं। इस सारे ज़माने में हिजरत का कर्ब, बेवतनी का अजाब, दयारे वतन में बसने वालों की बेचैनी और दयारे गैर में मुकीम अहले वतन की बेबसी उन्हें तड़पाती और लहू रुलाती रही है। इन आलाम व मसायब ने उनके बातिन को हमेशा गरांबार रखा है, मगर वो मर्दाना वार इन हालात का मुकाबला करते दिखाई देते हैं। उनकी शायरी में दर्द की कसक तो गुंथी हुई है, मगर कहीं भी वो नामसायद हालात के सामने हथियार डालते और ज़िंदगी के मार्के से पसपा होते नज़र नहीं आते। दयारे गैर में उन्होंने अपने हम वतनों को ताज़ा दम रखने के लिए अदबी तंजीमों की दागबेल डाली। इन तंजीमों के ज़ेर एहतमाम महफ़िलों, मुशायरों, मुकालमों और दीगर तकरीबात का इंतज़ाम व इंसराम करके उन्होंने सीने की गरांबारी और हालात की नासाजगारी से अपने आप को और दूसरे तारिकीन वतन को बचाने का जतन किया और इसमें वो कामगार ठहरे। उनकी कोशिशों, काविश और मेहनतों मशक्क़त से माहौल की यखबस्तगी, हरारत आशना हुई। सैयद यूनुस एजाज की हौसला मंदी कुनूतियत के मौसम में भी रजाइयत के खुशकुन ख्वाब बुनती और उम्मीद के तराने अलापती है। सैयद यूनुस एजाज कॉलेज के ज़माने तालिब इल्मी में शेरगोई के मैदान में उतरे और अब तक तवातुर व तसलसल के साथ शेर व अदब की तख्लीक में मुनहमिक हैं। उनका अरसा रियाजत निस्फ सदी पर फैला हुआ है। उन्होंने अगरचे शायरी की मुख्तलिफ असनाफ में तबाह आजमाई की, मगर उनका ज़्यादातर तख्लीकी सरमाया गज़ल की हैत में है। सैयद यूनुस एजाज की गज़ल आशनाई महज रस्मी और तकलीदी नहीं, उन्होंने अगरचे रिवाज आम और दस्तूर ज़माना के मुताबिक शायरी का आगाज़ गज़ल गोई से किया, मगर हमरंग तख्लीकी तजरबे और गज़ल की रिवायत के गहरे मुताले के बायस उन्होंने गज़ल के मिजाज से वाक़फ़ियत हासिल कर ली। उन्होंने अपने तख्लीकी सफ़र में हमेशा मेयार को मिक़दार पर और कैफियत को कमियत पर तरजीह दी है। इसका सबूत इससे बढ़कर और क्या होगा कि 50 साल के तख्लीकी सफ़र में उनका ये दूसरा मजमुआ इशाअत आशना हो रहा है। उनका पहला मजमुआ गज़ल उड़ान टूटे परों की सन 1914 में मंजर आम पर आया था और अदब के संजीदा हलकों ने उसका वालिहाना खैर मकदम किया था। समुंदर पार बसने वाले शायर बिलअमूम काता और लिदौड़ी के मिसदाक जल्द अज जल्द मजमुए तैयार करने और उन्हें बाज़ार अदब की जीनत बनाने में मुनहमिक रहते हैं। ये मजमुए शोला मुस्ताजल की सूरत एक झलक दिखाकर रूपोशी की रिदा ओढ़ लेते हैं। लिल्लाहुल हम्द के सैयद यूनुस एजाज इस काफ़िले शायरां से कुछ इलाका नहीं रखते। शायरी उनके नज़दीक महज वक्त गुजारी और तशहीर का ज़रिया नहीं, बल्कि ज़िंदगी करने के मुतरादिफ है। इसलिए उनकी शायरी में ज़िंदगी के तमाम तर ज़ाविये पूरी तरह जलवागर हैं। वो उरूस गज़ल के गेसू संवारने का अज़्म लेकर निकले और हनूज़ इसकी मशातगी में मसरूफ़ हैं। चलो उरूस गज़ल को संवार ले मिलकर, इस आईने को ज़रूरत है आईना गर की।
سید یونس اعجاز کی غزل قدیم و جدید رنگوں کے امتزاج سے متشکل ہوئی ہے۔ غزل کی روایت کے عرفان اور غزل کے مزاج سے آشنائی کے باعث انہوں نے ایسی لفظیات، موضوعات، اسالیب اور تکنیکی عناصر کا چناؤ کیا ہے جن میں تازگی اور تازہ کاری کی توانائی تو ہے، مگر ان سے مغایرت اور اجنبیت کی فضا خلق نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی غزل چونکاتی نہیں بلکہ اندر کے موسموں سے ہم کلام ہو جاتی ہے۔ پرانی پوشاک میں نئی گلکاریوں کے باعث ان کی غزل کا رنگ و آہنگ امتزاج کی متناسب اور متوازن تصویر بن گیا ہے، جس میں رفتہ کی رعنائی اور حال کا جمال باہم گلے ملتے دکھائی دینے لگے ہیں۔ انہوں نے عہد جدید کے مسائل و میلانات اور عادات و اشغال کو غزل کے قدیم قالب میں ڈھال کر غزل کو عصر حاضر کی بو قلمونی سے متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ سید یونس اعجاز کی غزل میں غم دوراں کی تلخی اور زہرناکی کی تصویریں بھی ہیں اور غم جانا کے راحت انگیز اور جنوں افزا مناظر بھی۔ ان کی غزلیں یاد یار کی خوشبو سے رچی بسی دکھائی دیتی ہیں۔ سید یونس اعجاز کے تازہ شعری مجموعے سورج مٹھی میں شامل غزلیں تغزل کی سرشاری اور جذبے کی وارفتگی سے مملو ہیں، اور ان کے اکثر اشعار درد دل کے کواڑوں پر دستک دیتے اور اندر کے موسموں کو تغیر آشنا کرتے ہیں۔ مشت نمونہ از خروارے کے مصداق چند شعر پیش کر کے آپ کے اور شاعر کے درمیان سے نکلنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکنوں پر فصل گل دستک نہ دے، میرے قابو میں ابھی اشکوں کا شیرازہ نہیں۔ سکوت دشت ذرا کان کھول کر سن لے کہ میں اکیلا نہیں، میرے ساتھ سایہ ہے۔ تیرے کلام سے پہلے تیرے کلام کے بعد، کس آرزو پہ بھری انجمن میں ہم بولیں۔ دل کی دنیا کو دل کی آنکھ سے دیکھ، سامنے سب کہاں ہے جو کچھ ہے۔ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد، استاد شعبہ اردو، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، 19 نومبر سن 2010۔